अखिलेश यादव ब्राह्मण विरोधी हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं, बहुत जातिवादी हैं। अखिलेश यादव को तुरंत ही ब्राह्मणों से माफी मांगनी चाहिए। ये सब मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि बीएसपी प्रमुख मायावती कह रही हैं। यूपी में ब्राह्मणों के अपमान पर मायावती फुल फायर मोड में हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी हाल ही में की गई ब्राह्मणों पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से वो और फिर समाजवादी पार्टी दोनों ही जो है वो ब्राह्मणों के निशाने पर है। इसी को लेकर मायावती ने अखिलेश यादव को भी लपेट दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया की पोस्ट में लिखा कि सपा के एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा हाल ही में ब्राह्मण समाज को लेकर की गई अभद्र, अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी, सपा के नेतृत्व के इस मामले को लेकर खामोशी से भी मामला जो है वो और अधिक गंभीर हो गया है और तूल पकड़ता जा रहा है। स्थिति भी जो है वो तनावपूर्ण होती जा रही है। वैसे भी सपा प्रवक्ता के गैर जिम्मेदाराना बयान से जो ब्राह्मण समाज है उसके आदर सम्मान और स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है, तो उसको गंभीरता से लेते हुए सपा के मुखिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए था और फिर ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना व पश्चाताप कर लेना चाहिए, तो ये संभवतः उचित होगा। यानी कि मायावती जो है वो ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव तुरंत ही माफी मांगे, पश्चाताप करे, तभी ये पूरा जो मामला है वो ठंडा होगा। मायावती ने आगे कहा कि ताजा प्रकरण से लोगों की नजर में यह भी साबित है कि सपा का खासकर दलितों, अति पिछड़ों और मुस्लिम समाज आदि की तरफ ब्राह्मण समाज विरोधी भी इनका जातिवादी चाल चलन जो है और चरित्र जो है वो अभी तक बदला नहीं है, बल्कि और ज्यादा गहरा हुआ है। तथा इसके साथ ही ब्राह्मण समाज के प्रति वर्तमान सरकार के रवैयों को लेकर भी जो जबरदस्त नाराजगी ने इस समाज में देखने को मिल रही है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। जब ये सबको पता है कि बीएसपी के द्वारा सर्व समाज की तरह ही ब्राह्मण समाज को भी पार्टी और सरकार में भी भरपूर आदर सम्मान देने के साथ साथ हर स्तर पर उन्हें उचित भागीदारी भी दी गई है। यानी कि बीएसपी में यूज एंड थ्रो नहीं, बल्कि सर्व समाज का हित जो है वो हमेशा सुरक्षित रहा है। मायावती ने अखिलेश यादव को घेर लिया है और ये भी बता दिया है कि ब्राह्मणों का कोई भी भला कर सकता है तो वो है बीएसपी। उधर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ नोएडा में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। बुधवार को उनके बयान के विरोध में गौतम बुद्ध नगर के कई वकीलों सहित सपा के समर्थकों ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। उधर सोशल मीडिया पर भी राजकुमार भाटी जो है उनकी तगड़ी क्लास लग रही है। पत्रकार शुभम शुक्ला ने राजकुमार भाटी को एक क्लिप शेयर किया है और लिखा है कि ब्राह्मणों की वैश्याओं से तुलना करने के बाद राजकुमार भाटी जो है वो 4-5 ब्राह्मणों के बीच अपनी बात रख रहे हैं, उनसे माफी मांग रहे हैं। सोच कर देखिए, अगर ऐसी टिप्पणी किसी धर्म या फिर अन्य जाति समाज पर की गई होती तो फिर ब्राह्मण शालीन हैं, सभ्य हैं, क्षमावान हैं और यही बात है कि वो श्रेष्ठ हैं। जो क्षमावान है वही महान है। राजकुमार भाटी के लिए ये कहा जा रहा है कि सपा पार्टी का प्रवक्ता राजकुमार भाटी जो है ब्राह्मणों के बीच खड़े होकर अपनी बातों को आराम से रख रहा है। यही शब्द जो है अगर उन्होंने किसी अन्य जाति या धर्म के बारे में बोला होता तो फिर आप कल्पना करिए क्या ऐसे बोल पाते। नुपुर शर्मा को याद करिए, उस वक्त कैसे कैसे नारे लगाए गए थे। सवर्ण समाज की आवाज को मजबूत करने वाली अनुराधा तिवारी ने कहा है कि एक फेक स्क्रीनशॉट पर मुझे SC/ST एक्ट का नोटिस भेजा गया, लेकिन राजकुमार भाटी को ने जो खुलेआम ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या कोई नेशनल कमीशन जो है सवर्णों के लिए है जो कि नोटिस उधर भेजेगा? क्या इस देश में सवर्णों की कोई सुनवाई नहीं है? राजकुमार भाटी को लेकर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने भी कहा है कि उनकी अति बौद्धिकता की कीमत उनकी पार्टी को चुकानी पड़ सकती है। ब्राह्मणों की तुलना आप देखिए कि वैश्या से करना कथित मुहावरा उन्हें पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि लोकोक्ति और लोकाचार में अलग अलग जातियों को लेकर इससे भी निकृष्ट और निम्नतम बातें जो हैं वो प्रचलित हैं। वहीं दूसरी ओर जाति भेद मिटाने को लेकर एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट और महान बातें कबीर से लेकर लोहिया ने लिखी हैं।
हालांकि चयन आपको करना है कि आप लोकाचार में प्रचलित कीचड़ का उदाहरण देंगे या फिर महान विचारों को कामुदनी को सामने रखेंगे। उधर यूजीसी के मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठे बीजेपी के नेता जो हैं अब खुद को ब्राह्मण हितैषी बताने में लग गए हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में लिखा है कि अब शब्दों की भाषा नीयत में ही खोट, जनता अब तैयार है देने वोट की चोट। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमर्यादित भाषा का, शब्दों का प्रयोग किया है और समय समय पर ब्राह्मण समाज, सनातन की संस्कृति और उसके साथ साथ राम मंदिर जैसे आस्था के प्रतीकों का विरोध करके हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम भी किया है। जातियों में बांटो और फिर सत्ता को हासिल करने की ये जो राजनीति है अब जनता के सामने पूरी तरह उजागर हो चुकी है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की सोच पर चलने वालों को प्रदेश की जागरूक जनता लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। उधर कांग्रेस ने भी सपा प्रवक्ता के बयान पर अखिलेश यादव को घेर लिया और यह कहा कि केवल माफी से काम नहीं चलेगा। ऐसे बोलने वाले, ऐसे बड़बोले नेताओं पर तत्काल कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। राजकुमार भाटी अपने बयान पर माफी मांग चुके हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। कांग्रेस, बीजेपी और मायावती जो है वो उनके बयान से अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण समाज भी उनके बयान से बहुत आहत है, क्योंकि यूजीसी के मुद्दे को देखिए कि उसके बाद से ही ब्राह्मण समाज बार बार यही बात कर रहा है कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और ये सब जो है एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। लेकिन कोई इसका मानने को तैयार नहीं है, इसको समझ नहीं रहा है। वैसे राजकुमार भाटी के इस बयान के बाद से ही ब्राह्मणों का गुस्सा जो है भले ही सपा पे फूट रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि राजकुमार भाटी के कारण यूजीसी का मुद्दा भटकना नहीं चाहिए। हमें कोर्ट भी नहीं सुन रही है, सरकार जो है वो भी सवर्णों को सीरियसली नहीं ले रही है। सवर्णों और विशेष रूप से यूपी के ब्राह्मणों का ध्यान यूजीसी से हटे, इसीलिए भाटी प्रकरण को हवा दी जा रही है।